हैव ए वेरी नाइस डे। जब मैं स्टूडेंट था, बी ऑनर्स में पढ़ता था या एमए में पढ़ता था, मैट्रिक तक सब ठीक ठाक। उस वक्त मैं देखा करता था कि जब एग्जाम को 15-20 दिन रह गए ना, तब कई स्टूडेंट्स 8-8 घंटे लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, या 10-10, 15-15 किताबें इशू करवाए, अपने कमरे में आके बैठे और सामने किताबों का ढेर, और कभी चाय पी रहे हैं, कभी इधर की बातें कर रहे हैं। बस शायद वो स्टूडेंट्स सोचते थे कि साल भर ना पढ़ के 15-20 दिन अपने सामने किताबों का ढेर रख के सारा नॉलेज किताबों का उनके दिमाग में आ जाएगा और बिना मेहनत किए वो पास हो जाएंगे। वो बेचारे जानते ही नहीं थे कि पास होना या ना होना वो आपकी एबिलिटी पर है, आपकी क्रिएटिविटी पर है, आपने कितना गेन किया है इसके ऊपर है, और आप उसको किस तरीके से बता रहे हैं इन द आंसर शीट। आजकल जो कुछ मैं देख रहा हूं ना, हमारे सुल्तान आजम हर रोज कहीं ना कहीं के दौरे पर है, और जहां पर भी जाते हैं वहां पर हजारों करोड़, लाखों करोड़ की योजनाएं घोषित कर रहे हैं। मैं हैरान होता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह था, उस वक्त जितना कर्जा था हमारे ऊपर, उससे 6 गुना ज्यादा कर्जा अब इस मोदी साहब ने कर लिया है, विदेशी कर्ज, फॉरेन डेब्ट। ये कहते हैं हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो तो होगी, मैं मान लेता हूं, परंतु आपने किया क्या? कर्जा लेना विदेशों से ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये तो आपकी लायबिलिटी है। आज नहीं तो कल कर्जा भी वापस भरना पड़ेगा और उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा वो भी देना पड़ेगा। आपने क्या किया इस इकोनॉमी के वास्ते, इस मुल्क के वास्ते, इस मुल्क के बाशिंदों के वास्ते? यही कि 5 किलो मुफ्त राशन दे दिया, यह कोई उपलब्धि थोड़ा है। मैं घर से निकलूं, रास्ते में मुझे 2-4 भिखारी मिल जाए और मैं उनकी जेब, उनके कटोरे में 2-2, 10-10, 20-20 रुपए डाल दूं, तो ये मेरी कोई उपलब्धि थोड़ा उनकी होगी। जो लोग खुद अपना राशन, अपने वास्ते खुराक तक भी मुहैया नहीं कर सकते, पैदा नहीं कर सकते, उनको आप किस लिहाज से पाल रहे हो और क्यों? ये जो लाखों करोड़ रुपया इस तरह खर्च कर रहे हैं ये हमारी सरकार, सुल्तान आजम, ये इनके घर से थोड़ा आया है, हमारा पैसा है। कल मैंने अपना फोन रिचार्ज करवाया, ऑफर आई थी कि 239 रुपीज का रिचार्ज करवा लो 28 दिन के वास्ते। तो मैंने कहा यही सबसे सस्ता है, यही करवा लेते हैं। और जब मैं करवा के हटा, मैंने कहा हाँ भाई ये लो, कितने पैसे तुम्हारे? कहता जी 240 रुपए 90 पैसे। मैंने कहा कैसे? 239 तो बने थे, ऑफर में दिखाया था आपने। कहता जी 1 रुपया 90 पैसे ये सर्विस चार्जेस है, आपको सुविधा चार्जेस लग गए हैं। और अरे एक फोन रिचार्ज करवाने के ऊपर भी आप चार्जेस, जीएसटी और सुविधा चार्जेस, पता नहीं कभी सेस लगा देते हैं, कभी सुविधा चार्जेस लगा देते हैं। इतना पैसा आपने इकट्ठा किया, इकोनॉमी से चूस लिया, सारा धन चूस लिया, फिर भी भूखे गए भूखे, फिर भी विदेशों के आगे हाथ पसारे खड़े हैं। ये जो हर रोज दूसरे तीसरे जाके इधर उधर उद्घाटन कर रहे हैं या नई नई स्कीमों को लॉन्च कर रहे हैं, ये पैसा कहां से आएगा?
अगर हिंदुस्तान के पास बजट के इतना पैसा है तो विदेशों से कर्जा क्यों ले रहे हैं? अगर कर्जा लेके ही गुजारा करना है तो इतनी फजूल खर्चियां क्यों कर रहे हैं? अभी 1.5 साल हुआ दिल्ली में प्रगति मैदान में कहीं इन्होंने कुछ सुरंगें बनाई थी, टनल्स, और 3-4 दिन तक उसका टेलीकास्ट होता रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 1.5 साल के अंदर उन टनल्स की फूक सरक गई, उनमें पानी भर गया। 600-700 करोड़ रुपया दिल्ली में लगाया और दिल्ली में लगाया हुआ रुपया पानी में बह गया। अगर ऐसी ही डेवलपमेंट आपने दूसरी जगहों पर करनी है तो इससे अच्छा तो ना करो। इससे अच्छा पैसा बर्बाद क्यों करना है? अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो इस तरह की टनल्स बनाने का क्या फायदा जो कि 1.5 साल में ही हाँफ जाए। आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हो जो गांव का उत्थान करें। जैसे इन्होंने व्हाइट पेपर जारी किया ना, तो ये बताया कि हमारी सरकार की बहुत ज्यादा उपलब्धियां हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की कोई उपलब्धि नहीं थी। तो ये केरल के चीफ मिनिस्टर साहब यहां आके दिल्ली में प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? जिस वक्त राजीव गांधी ने सिखों का ये हवा बनाया ना कि ये आनंदपुर साहब प्रस्ताव प्रस्ताववादी प्रस्ताव है, ये खालिस्तानी है, ये मुल्क को बांटना चाहते हैं, तो आनंदपुर साहब मते में कुछ नहीं था। यही था कि स्टेट्स को उनके वाजिब अधिकार दो। और ये केरल वाले या दिल्ली वाले या पंजाब वाले या किसान लोग दिल्ली में जाके जब बड़ी बड़ी एजिटेशंस करते हैं, जब धरने प्रदर्शन करते हैं, वो भी तो यही चाहते हैं कि हमारे वाजिब अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट हमें दे दे। अगर उस वक्त अकाली दल का आनंदपुर साहब मता अलगाववादी था तो फिर तो ये भी अलगाववादी हो गए। और सबसे अलगाववादी आपकी सरकार है। बिल्कुल शांत माहौल था हल्द्वानी में उत्तराखंड में कहीं एक दिन ना उनके कि शायद किसी मदरसे पर या भाई किसी मस्जिद पर बुलडोजर चढ़वा दिया, गिरवा दिया, डिमोलेशन कर दो। हो गई डिमोलेशन। उसके नेक्स्ट डे ही वहां पर दंगे फसाद हो गए, आगजनी हो गई। अब वहां पर एक लंबा कर्फ्यू, इंटरनेट सेवा बंद। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है आज तक पिछले 10 सालों में। कभी कश्मीर में 3-3, 4-4 महीने इंटरनेट बंद, कर्फ्यू लगे हुए हैं। कभी इधर उत्तर पूर्व में मणिपुर वगैरह वहां लगा दो कर्फ्यू, वहां झगड़े करवा दो। अब झगड़ा होने का कोई कारण ही नहीं था अगर उनकी वो मस्जिद सी या मदरसा ना गिरवाते। गिरवा दिया, झगड़े शुरू। असली मुद्दे जो थे कि रोजगार चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, वो सब अलोप। अब हिंदू मुस्लिम करते रहो, महीना 1.5 महीना ही रह गया होगा शायद इलेक्शन में। यही करते करते इन्होंने पिछले 10 साल गुजारे। यही करते करते इन्होंने अगर जीत गए, खुदा ना खास्ता अगर जीत गए, अगला टाइम निकाल देना है। और जो देश की हालत है तो बहुत तरसयोग है। जो कुछ ये आंकड़े बताते हैं वो सब झूठ का पलंदा है। जो कुछ इन्होंने व्हाइट पेपर दिखाया वो निरा झूठ। इनके ऊपर विश्वास करें तो कैसे करें? इनके आंकड़े ही बिलीवेबल नहीं है मेरे वास्ते।
Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my channel. Thank you.